यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव होता है, तुरंत सीसीटीवी की निगरानी में होगा, सब लोग खड़े रहेंगे, देखेंगे, बाहर भी एलईडी लगी रहेगी स्क्रीन, और गिनते जा रहे हैं और तुरंत जो जीतता जा रहा है उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। मतपत्र द्वारा इलेक्शन होगा और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग भारत सरकार से, जैसे यहाँ फेयर इलेक्शन होता है मतपत्र के द्वारा, ऐसे पूरे देश में ही ईवीएम हटा के मतपत्र के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए, जो ईमानदारी से होता है और फेयर इलेक्शन होता है मतपत्र। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, भी मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ और आज जो है जो भीड़ देख रहे हैं ये इलेक्शन से संबंधित है, क्योंकि जो यहाँ के काउंसिल के इलेक्शन हर साल होते हैं, किस कैंडिडेट के पक्ष में किस तरीके की भीड़ होती है, उसी कैंडिडेट की जीतने की उम्मीदें अधिक होती हैं। हमारे साथ मनोज भाटी जी, जय भीम। जय भीम। सर, ये जो आज भीड़ है ये आपके इस इलेक्शन आपके स्टैंड में, तो क्या लगता है कि आपकी जो भीड़ समर्थक आपके किस तरीके से आपको जन लेकर आएंगे? ये भीड़ नहीं है, ये हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी हैं। भीड़ तो नेताओं की रैली में होती है, ये सब डबल ट्रिपल ग्रेजुएट हैं और इनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए सब लोग यहाँ मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। और आज से ही नहीं, डे वन से ही, जब से मैं कचहरी में कदम रखा तब से मेरे साथ ही प्यार और आशीर्वाद रहता। चुनाव हारना जीतना ये तो सब समय की बात होती है। सर, अभी वर्तमान में भी आप यहाँ के जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं पूर्व अध्यक्ष 2 बार का बार काउंसिल, बार एसोसिएशन है। अच्छा, से जो अभी की जो स्थिति है, जो देखा जाता है कि जगह जगह कोर्ट के अंदर विरोधाभास भी देखा जा रहा है, आपके यहाँ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है? इस चीज का विरोधाभास? जैसे अभी दिल्ली के अंदर भी जो है जो बार काउंसिल के चुनाव, वहाँ झगड़ा भी हो गया था। नहीं, यहाँ सब शांति से हो रहा है, यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह का भी यहाँ विरोधाभास और वो नहीं है। यहाँ पे अधिवक्ता साथियों को आप देख रहे हो, उधर दूसरी जगह भी चले जाओ, सब चुनाव एक तरफा है, कोई चुनाव नहीं है। सर, जो बार काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनके एसोसिएशन के, उन सदस्यों को लेकर जो है कुछ समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं किस टाइप की होती हैं? अधिवक्ताओं की डे टू डे की समस्या, सबसे बड़ी समस्या चैम्बरों की है, वो पिछले कई साल से लगातार चल रही है। तो उस पे भी जैसे ही हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे उसका वो करेंगे, निराकरण निस्तारण समस्या का। बाकी यहाँ पे जो अधिवक्ताओं के साथ जो प्रत्याशी सामने है, वो हमारे जूनियर अधिवक्ताओं का गला घोटने के लिए 15 और 25 साल की वकालत के उसमें पिछले 1 साल से घूम रहा था, तो उसमें तो कामयाब नहीं हुआ। मेन मुद्दा ये है कि जो अधिवक्ताओं से जुड़ा रहेगा उसको किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत ना होती है। हवाई लोग आके चुनाव जीतने की फिराक में रहते हैं। इस बार जो बड़े बड़े भूमाफिया वो लगे हुए हैं साथ में, उनको 24 तारीख को पता लग जाएगा कि ये सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों का सम्मान सर्वोपरि है और दलालों का इकट्ठा होना सर्वोपरि है। सर, जो अभी लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी वो कम कर दी गई थी, बाद में उस फीस को बढ़ा दिया गया था, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब कार्यकारिणी का अपना विवेकाधिकार है, घटती और बढ़ती ये पूर्व में भी नहीं है, इससे कोई ज्यादा कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इतनी ज्यादा फीस कर दी है कि आम अधिवक्ताओं की रीच से बाहर है, इसलिए ये कृत्य भी जो निंदनीय है। मैं भाटी जी के जो पक्ष में जो अधिवक्ता हैं जी, वो क्या रुझान दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सपोर्ट में सब लोग हैं। तीसरी बार है, ह्यूमैनिटी के रीजन से भी होना चाहिए, एक सामाजिकता होनी चाहिए। इतना हमेशा अगर 12 बजे रात को भी कोई कॉल करता है तो सबके लिए तत्पर रहते हैं, आगे भी रहेंगे, सबकी यही उम्मीद है, हमेशा से रहे भी हैं। बाकी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। सर के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? ये हम तो तहे दिल से पहले ही शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि ये जब भी इनकी ये खासियत है कि ये सबके लिए खड़े रहते हैं और सब लोग इनको मानते हैं कि ये हमारे साथ हैं, और इनकी सहानुभूति भी रहती है और साथ में सबके साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं जब जो जैसे चाहे। तो हम लोग चाहेंगे कि अध्यक्ष के रूप में ही आए। मैम, सरकार जो है सर का नेचर बहुत अच्छा है और सबके सहयोग में रहते हैं, जब कोई भी काम पड़े तो सबके साथ में खड़े रहते हैं। सर के साथ जो है जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, वो उम्मीदें किस तरीके की उम्मीदें जो आपके साथियों की हैं? दरअसल अध्यक्ष जी पहले भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। जो अधिवक्ताओं के सामने दिक्कतें आती हैं उसमें इनसे ज्यादा बढ़ के आज तक किसी ने कार्य नहीं किया। इवन ये है कि अब पिछली जो कार्यकारिणी थी वो विपक्षी की रही, इसमें कई अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे हो गए, उसमें वो अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने वायदा किया है कि जैसे ही अध्यक्ष बनेंगे जो वकीलों के सामने जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। पहले से ही बहुत अधिवक्ताओं के लिए करते थे। तो
वकीलों के खिलाफ भी मुकदमे, किस टाइप के मुकदमे? देखो, वकीलों से दरअसल में पुलिस का और वकील का 36 का मामला रहता है जी। क्योंकि एक वकील ही समाज में ऐसा है जो हर आदमी के साथ खड़ा रहता है, अन्याय की बात करता है। तो पुलिस को कभी कभी लगता है कि भाई हमारे काम में ये रोड़ा अटका रहे हैं, जबकि वकील तो न्याय के लिए लड़ता है। तो इस तरीक़ा से कभी कभी बातें हो जाती हैं, तो किसी के खिलाफ भी हो जाता है। उसमें मैं बताऊं, जो ये वर्तमान प्रत्याशी है मनोज भाटी जी, पहले भी यहाँ बार के जनपदीय दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के 2 बार अध्यक्ष रहे और जूनियर से लेकर सीनियर अधिवक्ता तक सब का सम्मान करते हैं। और सबका कभी आधी रात पे भी कोई काम पड़ता है तो मनोज भाटी आधी रात को भी 2 बजे भी फोन उठाते हैं और पूछते हैं, और अगर जरूरत होती है कहीं पहुंचने की तो वहां भी पहुंचते हैं। इसलिए इस कचहरी के लगभग 70-80% अधिवक्ता मनोज भाटी के साथ हैं। मनोज भाटी को जिताने का काम करेंगे। मनोज भाटी सभी का मान सम्मान रखते हैं, सभी का काम करते हैं, सभी का सहयोग करते हैं और सभी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, जो अभी जो देखा जा रहा है कि जो है देश के अंदर जो स्थिति अभी पैदा हो रही है, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि जूता भी फेंका गया जजेस के सामने जो है, तो वो जो स्थिति को लेकर क्या आपकी एसोसिएशन सोचती है? नहीं, देखो, पूरा देश है, इतने इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वकील हैं। तो हर समाज में 2-4 उद्दंडी लोग या कम दिमाग लोग रहते हैं। ये जूता फूता वाली कार्रवाई तो ऐसी है और उनका लाइसेंस भी रजिस्टर कर दिया गया। बाकी अधिकांश अधिवक्ता हमेशा जनता के लिए और न्याय के लिए लड़ता है। कोई अधिवक्ता ऐसा नहीं है जो कोई ऐसे करता हो, 2-4 कर देते हैं। और ये वकील हमेशा जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और न्याय दिलवाने का गरीब से गरीब व्यक्ति को काम करते हैं। सर, कितने लगभग आपके यहाँ जो अधिवक्ता होंगे रजिस्टर्ड? यहाँ हमारे यहाँ लगभग 2900 वोट हैं। अब फिलहाल इस समय 2900 अधिवक्ताओं की तो वोट है और बाकी कुछ हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके इसी साल रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो लगभग यहाँ 3500 के करीब अधिवक्ता हैं, लेकिन मतदाता संख्या 2900 की है। 2900। और इस समय जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग कितने हैं? इलेक्शन लड़ने वाले 2 प्रत्याशी तो अध्यक्ष पे लड़ रहे हैं और 3 प्रत्याशी सचिव पे लड़ रहे हैं और बाकी ज्वाइंट सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सब पे 2-2, 3-3 प्रत्याशी, इस तरीके से। जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग आपके इसी एसोसिएशन के द्वारा होती है कि 24 तारीख को 8 बजे से 5 बजे तक चुनाव होगा, मतदान होगा और 5 बजे के बाद उसी दिन मतगणना होगी और सीसीटीवी की कैमरा में की निगरानी में होगी। अधिकारी बाहर के भी होंगे, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, जुडिशरी अफसर भी होंगे और फिर चुनाव होता है। और रात को 1 बजे 2 बजे जब तक भी काउंटिंग पूरी हो जाएगी परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। मतलब सेम डे रिजल्ट? सेम डे रिजल्ट, लेकिन 4 घंटे 6 घंटे बाद। हमारी जो पॉलिटिक्स जो है वो तो 1-1 महीने में रिजल्ट देती है। अरे वो इसलिए देती है, उन्हें कुछ गड़बड़ करनी होती है ईवीएम में या कुछ धांधली करनी होती है पेटियों में। यहाँ कोई धांधली थोड़ी करनी है, यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव होता है। तुरंत सीसीटीवी की निगरानी में होगा, सब लोग खड़े रहेंगे, देखेंगे, बाहर भी एलईडी लगी रहेगी स्क्रीन, और गिनते जा रहे हैं और तुरंत जो जीतता जा रहा है उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव और या बेईमानी नहीं होती। सर, जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ, ये पर्ची द्वारा या पेपर द्वारा हो रहा है या मशीन द्वारा? मतपत्र द्वारा इलेक्शन होगा और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग भारत सरकार से, जैसे यहाँ फेयर इलेक्शन होता है मतपत्र के द्वारा, ऐसे पूरे देश में ही ईवीएम हटा के मतपत्र के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए, जो ईमानदारी से होता है और फेयर इलेक्शन होता है मतपत्र वाला। मतपत्र की बात की जाए तो अभी जो मुद्दा जो गरमाया हुआ संसद में, उसको देखकर क्या कहते हैं? नहीं, हम इसी बात को रख रहे हैं जो संसद में लोग विपक्ष रख रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम में गलत होने का चांस है, बेईमानी के चांस रहते हैं। ईवीएम में वोट पड़ते कितने हैं और निकलते उससे अधिक हैं। तो मतपत्र से चुनाव करने के लिए अधिकांश अधिवक्ताओं की भी मांग रहती है कि मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। आपके यहाँ एक्स्ट्रा तो नहीं निकल सकते सर? जैसे और हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं निकलते हैं। हर मतपत्र पे साइन होते हैं एल्डर कमेटी के चेयरमैन के, और जब वो काउंटिंग होती है तो वो मिलान कर लिया जाता है, कितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकलेंगी और वो ही मतपत्र होंगे और फेयर इलेक्शन होगा, बिल्कुल शाम को घोषित कर दिया जाएगा। सर, आज जो कि आप लोग मनोज भाटी जी के साथ खड़े हैं, स्थिति कैसी देख रहे हैं? स्थिति तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है जी, बहुत बढ़िया चुनाव है और 2 बार पहले भी रह चुके हैं। 2 बार पहले भी रह चुके हैं और वकीलों की सबकी यही ख्वाहिश है कि एक बार फिर मनोज भाटी जो चुनाव जीत के जो अध्यक्ष बने बार एसोसिएशन की। साथियों, जो अभी जो स्थिति है मनोज भाटी जी के पक्ष में जी, वो देखी जा रही है। मनोज भाटी जी का नेचर कैसा है?
मनोज भाटी जी का बहुत बढ़िया नेचर है और चुनाव जीत रहे हैं बहुत अच्छी वोटों से। और नेचर इतना अच्छा है कि वकीलों के लिए काम करते हैं और कोई काम नहीं है सिवाय वकालत के और वकीलों की पैरवी करने के, और कोई दूसरा काम नहीं है। बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, विजयी होंगे और हम सब उनके साथ। आप कितने समय से यहाँ रजिस्टर्ड हैं? मैं 6 साल से रजिस्टर्ड हूँ। आपने 6 साल के पीरियड में क्या देखा यहाँ? मैंने ये देखा है कि वकीलों के हित में काम करते हैं। कभी भी इनके पास नाइट में हो दिन में हो, कभी भी फोन कर दो, ये फोन करते ही वहीं पहुंचते हैं वकीलों के हित में। सर नागर साहब, नागर जी, जो कि भाटी जी आपके साथ के जो है अधिवक्ता है, सीनियर हैं और सीनियरिटी को देखते हुए जो कि लोगों की भीड़ भी अधिक दिखाई दे रही है, तो जो अभी के जो इलेक्शन है उस पर क्या कहेंगे? हम चुनाव में पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज भाटी जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वकीलों के हित में, और फिर अब तीसरी बार चुनाव और हम जीत में है। जो अधिवक्ताओं को लेकर जो है जो शिकायतें होती हैं, किस टाइप की शिकायतें होती हैं? देखो शिकायतें मनोज भाटी जी खड़े रहते हैं सबके साथ, ये तो है। जो शिकायत होती है अधिवक्ताओं की उसमें भी साथ देते हैं और थाने में भी जाते हैं। वैसे भी जो अधिवक्ताओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं मनोज भाटी जी, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। वो आगे भी विश्वास करते देते हैं सबको कि चुनाव में जो है साथ रहे तो और जिताएंगे। तो अभी जो कि आप लोगों ने सुना मनोज भाटी जी के पक्ष में जो ये इलेक्शन है, आप लोगों को क्या राय बनती है अवश्य बताएं। और अधिवक्ताओं को लेकर आपकी जो शंकाएं अगर कुछ हैं, कुछ आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारे इसी चैनल के जो है मैसेज बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं। किस तरीके की जो सोच आप लोग रखते हैं, आप लोगों की सोच आगे चलकर रंग लाए, तो ये कहते हैं मनोज भाटी जी जीत कर आए और इसी तरीके से जो आकांक्षाएं अधिवक्ताओं की हैं वो उनकी पूरी हो। धन्यवाद।